फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी है। देखिए, दोस्ती, रिश्ते, प्यार, भरोसा, ये जो होते हैं ना, ये हम लोगों के बनाए हैं। किसी और ने इनको नहीं बनाया है, हम लोगों ने इनको बनाया है। तो जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, भरोसा इंसान इसीलिए कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भरोसा करने के। सिवाय भरोसा करने के उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो भरोसे को चुनता है। पर पता है, जब भरोसा टूटता है ना, तो अंदर तक इंसान टूट जाता है। जैसे कि रुद्र और सचिन के साथ हुआ। इन दोनों का भरोसा था एक दूसरे के ऊपर। ये दोनों, और एक जो तीसरा है जिसकी वजह से इनके बीच में ये सब दूरियां आई, और आज जब वीडियोस अपलोड किया उन्होंने, उनका जो थंबनेल था कि हमारी दोस्ती, हम दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। तो एग्जैक्ट दोस्ती इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि तीसरा कोई कुछ बोल दे और आपकी दोस्ती टूट जाए। क्योंकि यह दोस्ती एक ऐसा होता है जो हम अपने आप से बनाते हैं। दोस्त हम अपने आप से बनाते हैं। रिश्ते हमें पैदा होने के बाद मिल जाते हैं और वो हमारे जन्म जन्म तक हमारे साथ वो रिश्ते रहते हैं। बस एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद बनाते हैं। और अगर कभी जाकर उस दोस्ती के रिश्ते में दरार पड़ जाती है ना, तो वो दरार आपको पता है कैसी पड़ती है। आपने देखा अभी पिछले दिनों इनके साथ जो चीज़ें हुई, किस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाया, किस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को ट्रोल किया और कंट्रोवर्सी का नाम दिया गया कि, और इस बीच इन्होंने अपने पेरेंट्स को भी घसीटा सचिन ने। मैं एक बात कहूँगी, सचिन जो चीज़ लेके आ रहा था वो चीज़ें सचिन को थोड़ा सा देखना चाहिए था, संभलना चाहिए था। जब सिचुएशन बिगड़ रही थी उस टाइम पर संभाल लेना चाहिए था। पर कह सकते हैं कि शायद सचिन पे उसके घर का, उसके काम का बर्डन ज़्यादा था, इस वजह से वो उन सब चीज़ों को बैलेंस नहीं रख पाया। और हमेशा से ये चीज़ें बोलते थे कि माता रानी है, सब अच्छा करेंगी, वो कभी बुरा नहीं होने दे सकती हैं। क्योंकि जब आप कुदरत के ऊपर भरोसा करते हो ना, उस परमात्मा को अपने हर फैसले में जगह देते हो। क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत कम लोग राम राम बोलते हैं, हेलो हाय, बस यही चलता है। और पहले के टाइम वाले लोग थे ना, वो हाय को मतलब बहुत उसमें बोलते थे। तो अब को मैं जो इस हाय को कन्वर्ट करती हूँ, तो अब जैसे लोग बोलते हैं ना हाय, जैसे आपने देखा हो किसी को मैसेज भी अगर किसी को लिखना है तो हाय लिख के भेजता है, तो आप भी उसको अगर हाय बोलते हैं तो वो आपको जब हाय लिख रहा है तो उसकी जो हाय है वो आपको लग जानी होती है। तो इसीलिए ना, जो परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, देवी को, ठाकुर को, बालाजी को, राम जी को, तो हमारे यहाँ पर ना एक है कि अगर हमें किसी से बात भी करनी है ना, तो हमारी बात करने की जो शुरुआत है ना, वो राम राम से होती है। राम राम से क्यों होती है मैं आपको बताऊँ। वो सब चीज़ें, किस तरीके से घर में रहना, किस तरीके से, मतलब सब चीज़ बैलेंस रखी थी। कुछ ऐसा होता है कि जो आज के टाइम में लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। पर हाँ, जब मैं देखती हूँ कि लोग अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी जीभा पर जगह देते हैं, मिनट मिनट में उनका नाम लेना, उनको अपने हर छोटे बड़े फैसले में ऐड करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को देखते हुए। क्योंकि हम ना उसी के बनाए गए हैं। कुदरत ने ही हमको ये कितने 84 योनियों के बाद जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो क्या हम इसीलिए आते हैं कि तेरा मेरे पास आना चाहिए, मेरा उसके पास नहीं जाना चाहिए, तेरी मेरी ढिमका फलाना। तो यही सब चीज़ें करने के लिए हम लोग आते हैं क्या? नहीं ना। हम लोग अपना ड्रीम है, हमारे अपने सपने हैं, हम उनको पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा सोशल मैसेज दे सकें, हम उस चीज़ के लिए अगर हम उसे आगे लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए, अपने अपनों के लिए तो सब करते हैं, जब समाज के ऊपर बात आती है ना, समाज के साथ जुड़ना होता है, समाज में लोगों के साथ बात करनी होती है, तो तब ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम बना के छोड़ देते हैं।
बहुत लोगों ने बनाए हैं, बहुत लोगों ने छोड़े हैं। और बस यही सब रह गया, यहीं तक ही आज की लाइफ है लोगों के पास। क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता ना आपके पास, तो ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें आपके लिए बोली जाती हैं, दिखाई जाती है। और इस चीज़ में ना हम बहुत ज़्यादा, कई बार कहते हैं ना, गुस्से गुस्से में कुछ ऐसी बातें मुंह से ना निकल जाएं जिसको बाद में हम एक तो ना मारते हुए की लाठी हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, बोलते हुए की जवान नहीं रोक सकते हैं। तो इसीलिए आपके साथ जो भी बीते दिनों में हुआ, और मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी वो व्लॉग देखे होंगे और अब मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्त आपके हाथ में होते हैं तो ऐसे बनाओ। देखो, मनमुटाव हर रिश्ते में आता है, मनमुटाव, गलतफहमी, कन्फ्यूज़न हर रिश्ते में हो जाती। पर क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं पर वो चीज़ें सामने नहीं आती। तो ये कुछ ऐसा होता है। और पर मैं आपको बताऊं, जो भी है, जैसा भी है, जो दिखता है वही बिकता है। तो यही सोच को रखते हुए लोग अपनी इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं कि जो दिखेगा सो बिकेगा। तो जो हम अपनी फैमिली का कंटेंट दिखाएंगे, जो हम फैमिली के बारे में अपने घर की परेशानियाँ, इन सब चीज़ों को दिखाएंगे, क्योंकि भैया उनके घर में चारों ही जने, पांचों ही जने व्लॉगर हैं एक तरह से कही जाए तो। अंकल का चैनल है, आंटी का चैनल है, प्रिंस, सचिन, मनीषा और उनकी बेटी, उनका चैनल है। तो भैया पूरी फैमिली यूट्यूब पे आ चुकी है, पूरी फैमिली वाईटी पे आ गई है। तो भैया कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी होगी, और ना चाहते हुए भी होगी। तो हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं, पर हाँ, हम, क्योंकि बोलने का अधिकार तो भैया सबके पास है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और बोलने का अधिकार जब सबके पास है तो गलत को गलत बोलने का हक भी हमारे पास है। तो जो चीज़ें हमें दिखती है ना, हम बिना, क्योंकि हमारा कोई ऐसा है नहीं, जो लोग आपको भर भर के कमेंट्स में, जब देखती हूँ, कमेंट्स रीड करती हूँ या फिर मुझे भी कमेंट्स करके चले जाते हैं, तो मुझे देखो, पहली बात तो ये एक रियलिटी है। जो यूट्यूबर अगर अपने आप को सक्सेस देखना चाहेगा ना, तो वो आपके कमेंट से नहीं डरेगा। आप कैसे ही कमेंट करो, उसके पास ऑप्शन है, हाइड कर देगा, डिलीट कर देगा, ब्लॉक मार देगा, उसके पास ये ऑप्शन है। तो फिर आप अपने कमेंट्स आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पर जिसको सक्सेस होना है तो उनको ना ये सब चीज़ें, आपके कमेंट उसको मोटिवेट करते हैं। जितने नेगेटिव आप कमेंट करते हैं ना, उतना वो बंदा मोटिवेट होता है। तो लोग हैं, लोगों को काम कहने का है, तो जो हमें दिखेगा वो तो हम बोलेंगे। और जैसी जो आपकी फैमिली में दिखाई देता है उसके बारे में, मैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली इन्हीं की फैमिली के बारे में ब्लॉग बनाती हूँ। तो भैया मुझे जो लगता है, जिसकी मैं ब्लॉगिंग देखती हूँ, जिसके बारे में मुझे सही लगता है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। आप स्पेशली इनके लिए ही मैं लेके नहीं आती हूँ। एक मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, जो आके कहते हैं ना कि तुम्हारे पास यही कंटेंट है, इसी की वे। तो भैया थोड़ा सुनो और समझने की कोशिश करो। बहुत हैं, और अभी भी पेंडिंग में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वीडियोस बनी हुई रखी हैं, पर एडिट करके वीडियोस अपलोड करने का टाइम नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरे पास एक खाली यही काम नहीं है, बहुत काम है। और बहुत सारे काम के बीच में, एक तो हाउसवाइफ, ठीक है, उसके बाद वर्किंग वाइफ, उसके बाद हर चीज़ देखना, फिर अपने खुशी के लिए अपनी वाईटी चैनल पर आना, तो बहुत समझ सकते हैं। तो जैसे लोग इस चीज़ को बोलते हैं ना, अरे भैया हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालने से निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। तो प्लीज़ ऐसा एक्सक्यूज़ देकर अपने आप को पल्ला झाड़ लेना कि नहीं भैया टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ना करके आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं और किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वो करो जो आपको सही लगे। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।